बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब की नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.5 हमारी कंप्लीट हो गई थी, जिसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करना सीखा। वन वेरिएबल एक्स, कोई दूसरा वेरिएबल भी आ रहा था, कोई पी क्यू कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा था, कहीं पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, कहीं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिया गया था। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.6 से रिलेट करेगा, जो कि है जनाब सिमल्टेनियस इक्वेशंस। सिमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? एक इक्वेशन से ज़्यादा, दो या तीन, जो भी जितनी भी इक्वेशंस दी जाएं और आपको उनसे सॉल्व करने का कहा जाए, और वो इक्वेशंस सेम वेरिएबल्स में आ रही हों, यानी फर्स्ट इक्वेशन में अगर एक्स वाई यूज़ हो रहा है तो दूसरे में भी एक्स वाई ही यूज़ हो। ऐसा ना हो कि दूसरे में पी क्यू यूज़ हो रहा हो फिर आप उसको सिमल्टेनियस या एक सिस्टम का नाम दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये जनाब होती हैं सिमल्टेनियस इक्वेशंस। अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन है जी, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बताया है मैंने सिमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में। अब आपको पता भी होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है इक्वेशंस का। तो जनाब सिस्टम, एक से ज़्यादा इक्वेशंस दी जाएं आपको तो उसको कहते हैं कि एक सिस्टम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हर पार्ट में चेक कर सकते हैं, एक्सरसाइज के 7 पार्ट्स हैं और फिर उसने चैलेंज के नाम पे 2 अलग से फिर से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर हम टोटल बात करें तो 9 क्वेश्चंस बनेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हर पार्ट में उसने कम से कम 2 इक्वेशंस दिए हैं, यानी कि एक से ज़्यादा इक्वेशंस दी गई हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं यूँ बात करूँ तो ये 2 इक्वेशंस का एक सिस्टम बना के उसने दे दिया है। ठीक है, इसको कहते हैं कि सिस्टम दिया हुआ है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सॉल्व का क्या मतलब है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इक्वेशंस में यूज़ होने वाले वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब आपके पास एक्स वाई, तकरीबन हर इक्वेशन में उसने एक्स वाई वेरिएबल्स ही यूज़ किए हैं, लेकिन याद रहे कहीं आपको अगर पी क्यू या ए बी सी में भी दिया जा सकता है तो आपने इससे परेशान नहीं हो जाना कि एक्स वाई के अलावा। एक्स वाई चूँकि कॉमन वेरिएबल्स हैं अलजेब्रा के, इसलिए वो बार बार इक्वेशंस में भी एक्स और वाई ही यूज़ करता है। कहने का मतलब ये है कि एक सिस्टम जब आपको बना के दे दिया जाएगा तो उसमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस होंगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ज़रा अपना सिस्टम चेक करें जिसको आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया है। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है, आप ज़रा नोटिस कीजिए, एक इक्वेशन इसमें वेरिएबल्स एक्स वाई जो यूज़ हो रहे हैं इनकी हाईएस्ट पावर है 1, यानी फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। नाउ लुक एट द सेकंड इक्वेशन। एक्स वाई वही वेरिएबल्स हैं, सेम सिस्टम में आए हुए हैं ना, इसलिए एक्स वाई ही यूज़ होगा। अब हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 की इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन डिग्री 1 की थी, सेकंड इक्वेशन डिग्री 2 की है। इसलिए 2 की दी है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और हमें पता है डिग्री 2 की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक ही सिस्टम के अंदर 2 डिफरेंट डिग्रीज की इक्वेशंस दी गई हैं। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सिस्टम में एक ही सेम डिग्री की इक्वेशन दी जाए, लेकिन होगी कम से कम डिग्री 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, डिग्री 2 तो लाजमी आएगी। तो आप नोटिस कीजिए कहीं ना कहीं लीनियर का भी एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है साथ में। डिग्री 2 की तो मस्ट है, साथ में एक एक लीनियर भी दी हुई है फर्स्ट 4 पार्ट्स तक, जबकि 5th 6th और 7th पार्ट में उसने तीनों ही क्वेश्चंस में सेकंड डिग्री की इक्वेशंस दी हुई हैं, यानी दोनों ही क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, एक क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, इससे ज़्यादा की क्वाड्रेटिक भी हो सकती हैं। अब आपने करना है इनको सॉल्व, यानी कि सिस्टम में यूज़ होने वाले वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ज़रा आप रिकॉल करें, 9th क्लास में आपने यूनिट नंबर 8 में ग्राफ्स पढ़े। आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ पे लीनियर ग्राफ्स थे, लीनियर इक्वेशंस दी गई थी, यानी 1 डिग्री की फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन दी गई थी। अब आपको जो सिस्टम दिया गया था दोनों ही इक्वेशंस लीनियर दी गई थी और आप उसको सॉल्व कर लेते थे। सॉल्व करने का क्या तरीका था, आप ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व करते थे। 9th क्लास में आपने सीखा यूनिट नंबर 8 में। अच्छा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, यानी
किसी एक इक्वेशन को लिया जाए, उसमें से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल इवेलुएट किया जाए। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से कहना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ से y को शिफ्ट कर लूँ इस साइड पे तो पॉजिटिव हो जाएगा और 3 यहाँ ले आऊँ -3 हो जाएगा, तो ये बनेगा y इज़ इक्वल टू 2x - 3। तो y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। तो फिर ये y की वैल्यू मैं उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगी। इसको सब्सटीट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूट करना, पुट करना। इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका है सब्सटीट्यूशन मेथड। इक्वेशंस को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशंस को सॉल्व करने का तीसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना यानी कि ख़त्म करना, कैसे आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, कोई एक वेरिएबल ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ख़त्म हो जाए। इक्वेशंस को सॉल्व करने का चौथा मेथड है ग्राफिकल मेथड, जिसकी मैं भी बात कर रही थी कि आपने 9th क्लास में सीखा होगा। इतनी लंबी बात करने का मकसद ये था कि इन चारों मेथड्स में से जो भी सूटेबल होगा हम वो यूज़ करेंगे। अगर मैं फ़र्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, फर्स्ट पार्ट की, तो इसमें एक इक्वेशन आपको लीनियर दी गई है, दूसरी क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर आप इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करें फिर तो ठीक है, यूज़ होगा। मैं एक पार्ट में आपको सब्सटीट्यूशन के ज़रिए सिखा दूँगी, दूसरे में कोई एलिमिनेशन कर दूँगी, ताकि आपको एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन का फ़र्क समझ में आ जाए। लेकिन आप ज़रा यहाँ पे गौर करें, एलिमिनेट कहते हैं ख़त्म करना, और वो कैसे होगा जब दो इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करती हूँ तो क्या होगा? क्या x स्क्वायर में ऐड हो सकेगा? नहीं, अनलाइक टर्म्स है। वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है। ठीक है, लाइक नहीं होंगी टर्म्स। क्या y एलिमिनेट हो जाएगा? नहीं, सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो बताने का मकसद ये है कि जब एक इक्वेशन लीनियर होगी और दूसरी क्वाड्रेटिक होगी तो फिर तो आप एलिमिनेशन मेथड का सोचें भी मत। हाँ, अलबत्ता यहाँ देखें, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। सपोज़ मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर भी लूँ तो x स्क्वायर के साथ सॉल्व होकर किसी न किसी तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, बशर्ते कि इनके कोफिशिएंट्स भी सेम करने होंगे, वो हम आगे जाके बात कर लेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, बताना ज़रूरी थी। क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मसला नहीं है, ये छोटी छोटी टिप्स स्टूडेंट्स को पता होनी ज़रूरी हैं, वरना वो यहाँ पे एलिमिनेशन और कहीं और पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं जो कि लेंथी भी बन रहा होता है। अब ये आपको प्रैक्टिस से समझ आएगा और ये पॉइंट्स माइंड में रखने से समझ आएगा कि आपको कहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। एनीवेज जी, अब हम स्टार्ट करते हैं और बाकी की बातें जो इम्पोर्टेंट होंगी वो इंशाल्लाह क्वेश्चन के दौरान बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और अब मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ जनाब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा रही, इसकी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने सोल्यूशन के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि इन्हीं इक्वेशंस को बड़े ध्यान से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ख्याल रखते हुए विदाउट एनी मिस्टेक इन इक्वेशंस को रिपीट कर दें अपने सोल्यूशन में, और इन इक्वेशंस को 1 और 2 या जो भी A B C कुछ भी नाम देना चाहते हैं तो दे दें। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा। अब आपने जो कुछ करना है इसके बारे में बताइए। मैंने कहा कि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूँगी। मैं क्या करती हूँ कि इक्वेशन 1 को लेती हूँ, मैं लिखती हूँ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 कहती है कि 2x इज़ इक्वल टू 3 और y को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँ तो प्लस y हो जाएगा। अब मैं y को आइसोलेट करती हूँ, 3 को लेफ़्ट हैंड साइड पे भेज देती हूँ। ठीक है, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें तरतीब से लिखूँ तो ये है असल में y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x की टर्म्स में y की वैल्यू है। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y। अब ये y की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगी। अगर आपने इक्वेशन 1 से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो 2 में पुट कीजिएगा, और अगर आपने 2 से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो 1 में पुट कीजिएगा। ठीक है, वापस उसी इक्वेशन में पुट नहीं करना। ओके जी, अब आपने क्या करना है, ये y की वैल्यू पुट करूँगी मैं इक्वेशन 2 में, तो मैं ये लिखूँगी कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, या पुटिंग, आपको जो भी वर्ड ईजी लगता है, पुटिंग दिस वैल्यू कह दें ताकि आपके पास पता चल जाए कि ये इस वैल्यू की बात की जा रही है, या यूँ कह दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2।
सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज 2x minus 3. Now look at this. This is a minus b whole square. अलजबरा का फॉर्मूला है, that is equal to a square minus 2ab plus b square. a is 2x and b is 3. ठीक है, ये मैंने अलजबरा के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इसको ओपन कर लिया एंड दिस इज़ इक्वल टू 2. अब इसको सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर ले. माइनस 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 3 ज़ा 12, दिस इज़ 12x प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड दैट इज़ इक्वल टू 2. अब यहाँ पे देखें, आप पूरी इक्वेशन एक x वेरिएबल में आ गई है और सिंप्लीफाई होता जा रहा है. मैं इस 2 को भी यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ. उसका क्या फ़ायदा होगा, ये 9 के साथ आके सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अच्छा लाइक टर्म्स देखिए, ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म है. दीज आर लाइक टर्म्स. 1 + 4 इज़ 5, सो दिस इज़ 5x स्क्वायर माइनस 12x एज इट इज़ एंड प्लस 9. ये 2 शिफ्ट होने के बाद नेगेटिव ऑफ 2 बनेगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 0. सो दिस विल बिकम 5x स्क्वायर माइनस 12x. 9 minus 2 is 7 and that is equal to 0. अब ये इक्वेशन हमें x की वैल्यू देने जा रही है. ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. अब कैसे, आप इसको सॉल्व करें. 3 टर्म्स हैं, फैक्टराइज कर लें, सम इन प्रोडक्ट मेथड से कर लें, मिड टर्म ब्रेक जिसको बोलते हैं, या फिर आप कोई फार्मूला लगता है तो भी लगा लें. मैं मिड टर्म ब्रेक से कर लेती हूँ. मिड टर्म ब्रेक में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है. ठीक है, तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा 35x स्क्वायर और सम क्या है, हमें माइनस 12x चाहिए. अब हमने 2 ऐसी टर्म्स सोचनी है कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 35x स्क्वायर आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 12 आए, और मेरे ख्याल से ये 7 और 5 होता है. ठीक है, 7x 5x के ज़रिए हमें 35x स्क्वायर मिल जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे. बट व्हाट अबाउट सम माइनस 12, सम नेगेटिव 12 कब आएगा, जब दोनों के साथ माइनस भी होगा. ठीक है, तभी माइनस माइनस प्लस 7 + 5 12 और साइन बड़ी वैल्यू का. बट एट द सेम टाइम प्रोडक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. आप जो चेंजेस यहाँ पे करें प्रोडक्ट को भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है. तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्रोडक्ट भी 35x स्क्वायर ही आएगा. ठीक है, तो इसका मतलब है मिड टर्म ब्रेक होके बन गई. फर्स्ट और लास्ट को चेंज नहीं किया जाता. मिड टर्म ब्रेक होके -7x माइनस 5x बन गई. जिसको मिड टर्म ब्रेक नहीं पता वो शॉर्ट्स में जाए. मैंने मिड टर्म ब्रेक पे एक 1 मिनट का शॉर्ट बनाया हुआ है. ठीक है, आप वहाँ से चेक कर लें, मिड टर्म ब्रेक को अच्छे से समझ लें पहले. ओके जी, इन दोनों में क्या कॉमन है, x इज़ कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद 5x माइनस 7. अब इन दोनों में क्या कॉमन है, लास्ट 2 टर्म्स में एक नेगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है. फर्स्ट वाले साइन को हमेशा कॉमन लिया जाता है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है. 1 ले लें, यहाँ से -1 कॉमन जाएगा तो सिंपल 5x रह जाएगा, और यहाँ से एक माइनस कॉमन जाएगा. प्लस का मतलब है 2 नेगेटिव साइन, जिसमें से एक नेगेटिव साइन आपने कॉमन ले लिया और एक नेगेटिव साइन विद 7 रह जाएगा. ठीक है, नाउ 5x माइनस 7 इज़ कॉमन एंड x माइनस 1 इज़ नॉन कॉमन, दैट इज़ इक्वल टू 0. और आपको पता है जब 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब ये होता है कि या तो फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 0 है या सेकंड वाली वैल्यू इक्वल टू 0 है. अगर फर्स्ट वाली इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि 5x इक्वल है 7 के एंड x इज़ इक्वल टू 7/5. और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, x इज़ इक्वल टू 1. x की वैल्यू एक आ गई 1 और दूसरी आ गई 7/5. दिस इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x. दीज आर एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ x. ठीक है, अब क्या करना है, आपने x की बारी बारी एक एक करके ये दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है किसी भी इक्वेशन में, और हमें लेना है y की वैल्यू. ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट करें, या वो जो y इन टर्म्स ऑफ x आया हुआ था उसमें पुट करें. इसको कोई इक्वेशन का नाम दे के इसमें भी पुट किया जा सकता है, जिसमें दिल है आप पुट करें. ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन करना दोनों वैल्यूज़ को पुट है.
तो जितना सिंपल होगा, मैं स्क्वायर वाली टर्म्स में नहीं करूँगी क्योंकि फिर मुझे स्क्वायर्स ओपन करने पड़ेंगे। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देके इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो इसी में कर लेते हैं जनाब, ये सबसे ज़्यादा इजी रहेगा। एक्स की पुट करते जाएंगे वैल्यू और वाई आता जाएगा क्योंकि यहाँ वाई आइसोलेटेड फॉर्म में अकेला है, ठीक है। तो मैं कहूँगी बारी बारी एक्स की दोनों वैल्यूज़ को कंसिडर करना है ना, ठीक है। मैं कहूँगी पुट एक्स इज़ इक्वल टू 7/5 इन इक्वेशन नंबर 3, और दूसरी तरफ साथ साथ में पैरेलल लेके चलती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो। क्या मैं यहाँ पे लिखूँगी पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। किसी में भी पुट कीजिए, किसी में भी पुट कीजिए, ठीक है। जब x इज़ इक्वल टू 7/5 इक्वेशन नंबर 3 में पुट होगा, इक्वेशन 3 कहती है y इक्वल है 2x माइनस 3, y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3। अब x की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें जो जो आपको मिली हुई है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7/5 है ना, ठीक है। 7 2 ज़ा 14/5 माइनस 3, और यहाँ पे देखिए फ्रैक्शंस हैं, सॉल्व होंगी बाय द हेल्प ऑफ LCM। इसका डिनोमिनेटर 1 है, LCM लें तो 5 आ जाएगा। दिस इज़ 14 माइनस 15, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि 10th क्लास के स्टूडेंट को LCM लेना आता होगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y एंड व्हाट इज़ द वैल्यू, प्लस माइनस माइनस 15 में से 14 गए 1 और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू -1/5। नाउ कमिंग towards the next value, this is 2 into 1 is 2 minus 3 and y is equal to -1। ठीक हो गया। अब देखिए ज़रा इन चारों वैल्यूज़ पे गौर करें। जब x 1 था तब y -1 बना, जब x 7/5 था तब y की वैल्यू -1/5 बनी। अब जो इम्पोर्टेंट बात करने जा रही हूँ उसको गौर से समझिएगा। सो द सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, आपको पता है सोल्यूशन सेट के लिए ब्रैकेट कर ली यूज़ की जाती है, ये एक स्टैंडर्ड है। अब आपके पास पेयर्स की फॉर्म में आपको लिखना होगा सोल्यूशन सेट्स को। कैसे, मैंने कहा जब x 7/5 था तब -1/5 आई वैल्यू, तो आप इसके सोल्यूशन सेट को किस तरह लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वैल्यू x की जो कि 7/5 थी इंडिकेट करेगा, ठीक है, और दूसरी वैल्यू y को इंडिकेट करेगा, -1/5। 7/5 के साथ y की दूसरी वैल्यू नहीं लिखनी, y की पहली ही वैल्यू लिखनी है। जब x 7/5 था y आया -1/5, जब x 1 था y की वैल्यू आई -1। यही इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। सोल्यूशन सेट में लिखते हुए स्टूडेंट्स अमूमन ये गलती कर जाते हैं कि x की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू उठाते हैं, y की दूसरी वैल्यू उठाते हैं और कहते हैं तो ये x की वैल्यू y की वैल्यू। पेयर्स की फॉर्म में बहुत ध्यान कीजिएगा इस बात का, ठीक है। सो दिस इज़ द सोल्यूशन सेट। सिर्फ फर्स्ट पार्ट तक इतनी लंबी बातें इसलिए हुई क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट था। सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्व करने का क्या मतलब है, सिमिल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, सिस्टम किसको कहते हैं, जब लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक दी जाए तब किस तरह से सॉल्व करना है, जब दोनों ही क्वाड्रेटिक दी जाएँ तब किस तरह से सॉल्व करना है, इसके अलावा आपको सोल्यूशन सेट किस तरह से लिखना है। ये सारी बातें हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर ली हैं इस लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इतनी डिटेल्ड बात नहीं करेंगे। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर आपसे कोई भी पॉइंट स्किप हो गया है तो उसको दोबारा ज़रूर देखिए। जब आपको स्किप करने का टाइम आएगा तो मैं आपको ख़ुद से सजेस्ट कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह सिर्फ इनके सॉल्यूशंस करेंगे और फिर हम ज़रा स्पीडी भी हो जाएंगे, ठीक है जी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक कि कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।